देवलोक में चंद्रदेव की छवि जितनी तेजस्वी और आकर्षक थी, उतनी ही उनकी प्रवृत्ति चंचल भी थी। उनका रूप, उनकी मोहक वाणी और आभा इतनी अद्भुत थी कि देवताओं तक की पत्नियां उनके प्रभाव में आए बिना नहीं रह पाती थीं। वे स्वभाव से स्वतंत्र और प्रेम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। उधर देवगुरु बृहस्पति अपनी विद्वत्ता, गंभीरता और अनुशासन के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी तारा रूपवती, बुद्धिमान और प्रभावशाली स्त्री थी। वह केवल सुंदरता की मूर्ति ही नहीं थी, बल्कि ज्ञान और गरिमा की देवी भी मानी जाती थी। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। चंद्रदेव की दृष्टि जब तारा पर पड़ी तो वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। तारा भी चंद्र की आकर्षक छवि और उनकी कोमल वाणी से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। यह आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगा और एक दिन तारा ने बृहस्पति का आश्रम छोड़कर चंद्र के पास जाने का निर्णय कर लिया। देवलोक में यह खबर आग की तरह फैल गई। देवताओं में हलचल मच गई, क्योंकि यह केवल एक साधारण प्रेम प्रसंग नहीं था, यह देवगुरु बृहस्पति के सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। बृहस्पति का क्रोध प्रचंड था। उन्होंने चंद्रदेव को चेतावनी दी कि वे तुरंत तारा को लौटा दें, लेकिन चंद्र अपने प्रेम के कारण किसी भी तरह से उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब विवाद बढ़ने लगा तो देवताओं ने इंद्र से न्याय करने की प्रार्थना की। इंद्र ने भी चंद्र से तारा को लौटाने के लिए कहा, परंतु चंद्र टस से मस नहीं हुए। अंततः शिव को इस विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से चंद्रदेव को समझाया और आदेश दिया कि तारा को बृहस्पति के पास लौटना होगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तारा गर्भवती थी। जब वह वापस बृहस्पति के पास आई तो उन्होंने संदेहपूर्वक उससे पूछा, यह गर्भ किसका है? तारा मौन थी। वह किसी से भी कुछ कहने को तैयार नहीं थी। देवगुरु बृहस्पति के लिए यह असहनीय था। देवताओं ने भी तारा से सत्य बताने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ऋषियों ने अपनी तपोबल से सत्य जानने का प्रयास किया। अंततः जब देवताओं का दबाव बढ़ा तो तारा को सच स्वीकार करना पड़ा। उसने स्पष्ट कहा, यह संतान चंद्रदेव की है। यह सुनकर बृहस्पति का क्रोध और अधिक बढ़ गया। वे इस संतान को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तारा और उस शिशु को शापित करने की धमकी दी। लेकिन तब चंद्र ने इस शिशु को अपना उत्तराधिकारी मानने की घोषणा की। इस विवाद के बीच वह शिशु जन्म ले चुका था। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसमें दिव्य तेज था, उसकी बुद्धि अद्वितीय थी। देवताओं ने उस बालक का नाम रखा बुध। बुध आगे चलकर नवग्रहों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले थे। लेकिन यह प्रेम त्रिकोण केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक चुनौती बन गया था। बृहस्पति और चंद्र के बीच यह वैमनस्य उनके ग्रहों की स्थिति में भी परिलक्षित हुआ। तभी से चंद्र और बुध के संबंधों में एक अदृश्य खिंचाव बना रहता है और ज्योतिष में भी चंद्र बुध की युति विशेष मानी जाती है। यह केवल प्रेम की एक कहानी नहीं थी, यह देवताओं के लोक में सत्ता, सम्मान और भाग्य के परिवर्तन की गाथा थी, जो सृष्टि के संतुलन को प्रभावित करने वाली थी।